बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने मुस्तहिक ख़वातीन के लिए नया पेमेंट मॉडल मुतारिफ करा दिया है। इसी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक ख़वातीन के लिए सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट अकाउंट बनाने का अमल जारी है। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। किन किन अजला में आज पेमेंट चलाई गई है और किन अजला में आज सिस्टम ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से पेमेंट वहां पर नहीं चल सकी है, इसके हवाले से आपको डिटेल देंगे। 8171 का वेब पोर्टल तो अपडेट हो गया है, लेकिन लोगों को अभी तक नहीं पता है कि हमारा जो स्टेटस आ चुका है अब हमें करना क्या चाहिए आगे। अगर आपको वैलेट एक्टिव का बताया जा रहा है या काफी लोगों को वैलेट इनएक्टिव का बताया जा रहा है, तो आप दोनों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आगे आपने करना क्या है और अपनी पेमेंट को किस तरीके से वसूल करना है, A to Z तरीका आपको बताएंगे। और काफी खवातीन को ये बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है सिंगल लाइन में, तो इनको अब क्या करना होगा, क्या इनके पैसे भी आ चुके हैं। और जिनको बताया जा चुका है कि वैलेट सिम नॉट इशू, क्या ऐसी खवातीन की भी पेमेंट जारी कर दी गई है। किन खवातीन के पैसे वैलेट अकाउंट में आ चुके हैं और वो खवातीन जिनके वैलेट अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, अलबत्ता उन्हें पुराने तरीके से अपनी पेमेंट को निकलवाना होगा। इसके हवाले से भी आपको आगाही फराहम करेंगे। जबकि कटौती का सिलसिला जारी है, कितनी कितनी कटौती हो रही है, इसकी डिटेल भी देंगे आपको। अगर आप भी बायोमेट्रिक कराना चाहते हैं और अपनी पेमेंट को अपने वैलेट अकाउंट में हासिल करना चाहते हैं, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल समाप्त कर ली तो वैलेट अकाउंट के हवाले से, किस्त निकलवाने के हवाले से किसी भी किस्म की कंफ्यूजन होगी, कोई भी मसला होगा, वो आज की वीडियो में आपका हल हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। और जो लोग सिमों को हासिल करना चाहते हैं, क्या सिमों की तकसीम अब भी हो रही है, वैलेट सिम हम भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीक़ेकार भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहें। इस वक्त की ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। तो भाई नई किस्त 14,500 रुपए मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज 4 बजे डिवाइसें जाकर चली हैं, सिस्टम जाकर ऑन हुआ है, लेकिन फिर सिस्टम बंद हो गया था और किस्त चलना फिर बंद हो गई। मतलब के चंद खवातीन को पेमेंट मिली थी और फिर सिस्टम जब बंद हुआ मुकम्मल तौर पर, फिर दोबारा से नहीं चला सिस्टम। तो नई किस्त के हवाले से आपको तफसीलन बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले 8171 का पोर्टल अपडेट हो गया है और अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि भाई हमारा जो स्टेटस आया है, अगर वैलेट एक्टिव में है तब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा स्टेटस वैलेट इनएक्टिव आ रहा है तो तब हमें कौन सा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। तमाम तरह स्टेटस के हवाले से आपको तफसीलन बताने जा रहे हैं, वीडियो को मुकम्मल समाप्त कीजिएगा। जी हाँ, तो सबसे पहला जो स्टेटस हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन सा आ चुका है, वो ये है आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। अब बहुत बड़ी तादाद में खवातीन जिनको बताया जा रहा था पहले कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, आपके शनाख्ती कार्ड पर BISP वैलेट सिम जारी हो चुकी है, लेकिन फिर अचानक 8171 पोर्टल तो तब्दील हुआ ही, वो तो होना ही था, लेकिन फिर हमारा स्टेटस क्यों तब्दील हो गया, हम तो अहल थे। अब इनको सिंगल पट्टी में बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। तो ऐसी खवातीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भाई हम अहल होकर भी अब क्या नाअहल होकर हमारी किस्त हमें नहीं मिलेगी। तो देखें भी आपको बताते चलें, ऐसी तमाम खवातीन जो हैं उनको अब इंतज़ार करना पड़ेगा। उनकी पेमेंट आर्जी तौर पर स्टॉप की गई है, होल्ड पर लगा दी गई है। इनको किस्त मिलेगी तो सही, लेकिन 1 महीना मजीद इनकी किस्त लेट हो चुकी है। याद रहे इन खवातीन में वो खवातीन भी शामिल हैं जिनको लेटर भी जारी किया गया था। आपको पता है कि खत काफ़ी खवातीन को मिला था और इसी वजह से खत वालों को बताया गया था और उन्हें भी नाअहल किया गया था काफ़ी लोगों को। और लेकिन क्या है, उन्हें सिम जारी करने के हवाले से BSP के दफ्तर से उन्हें सिम फराहम की गई थी, उनका नाम दोबारा से बहाल भी कर लिया गया था, लेकिन अब 1 महीना उन्हें पेंडिंग में डाला जा रहा है। अब जिन लोगों को बताया गया है वैलेट एक्टिव, इसमें खास तौर पर यह बताया गया है कि आपकी बेनज़ीर कफालत की किस्त आपके वैलेट अकाउंट में जमा हो गई है। इसमें कुछ स्टेटस ये भी हैं सिर्फ किस्त के हैं, जबकि
साथ बच्चों की किस्त भी है, जिसमें बताया गया है आपकी बेनज़ीर कफालत बशमूल तालीमी वज़ाइफ की किस्त आपके वैलेट अकाउंट में जमा हो गई है। 2 तरह के स्टेटस हैं इस तरह के, और इन्हें ये बताया गया है दोनों को आप पाकिस्तान भर में अपने मुतल्लिका बैंक के किसी भी एजेंट या अदायगी मरकज़ पर असल शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर सिम और मोबाइल फ़ोन के साथ जाएं, बायोमेट्रिक तस्दीक कराएं, बेनज़ीर कफालत की सहमाई किस्त की रकम वसूल करें। तो भाई ऐसे लोगों को बताते चलें जिनके स्टेटस में वैलेट एक्टिव शो हो रहा है, तो वो अपना असल शनाख्ती कार्ड और BSP वैलेट सिम जो है वो साथ ले जानी है। आपने जाना है दुकानदारों के पास, रिटेलर के पास, वहां पर बायोमेट्रिक करवाएंगे, फिर पैसे आप वसूल करेंगे। जबकि दूसरे नंबर पर जिनका स्टेटस इनएक्टिव शो हो रहा है, इसमें बताया गया है कि आपकी बेनज़ीर कफालत की किस्त आपके वैलेट अकाउंट में जमा हो गई है, या ये बताया गया होगा आपको कि आपकी बेनज़ीर कफालत की किस्त बशमूल तालीमी वज़ाइफ आपके वैलेट अकाउंट में जमा हो गई है। अपना अकाउंट फाल करने के लिए असल शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर सिम और मोबाइल फ़ोन के साथ अपने मुतल्लिका बैंक के किसी भी एजेंट या अदायगी मरकज़ पर जाएं, बायोमेट्रिक तस्दीक कराएं और बेनज़ीर कफालत सहमाई की किस्त की रकम वसूल करें। तो भाई ऐसे लोगों को बताते चलें जिनका स्टेटस इनएक्टिव शो हो रहा है, उनका स्टेटस एक दफ़ा दोबारा से एक्टिव की लिस्ट में आ जाएगा, और आपने काम ये करना है सिर्फ और सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड, रजिस्टर्ड सिम जो कि वैलिड सिम है और मोबाइल फ़ोन साथ लेकर करीबी मुतल्लिका बैंक के एजेंट के पास आपने जाना होगा, जिसके बाद आपका अकाउंट भी फाल हो जाएगा। अब लेकिन बात यह है, पेमेंट तो वैलेट अकाउंट में जमा हो गई है, लेकिन जब तक अकाउंट आपका फाल नहीं होगा तो तब तक आप पेमेंट या तो रिटेलर से निकलवा सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन वैलेट अकाउंट में जो पेमेंट अभी पड़ी हुई है वैलेट अकाउंट में से नहीं निकलवा सकते, मतलब कि किसी जगह सेंड नहीं कर सकेंगे आप। तो जब तक आपका अकाउंट फाल नहीं हो जाता, मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं हो जाता, जिस तरीके से बाकियों का एक्टिव लिखा आ रहा है वैलेट अकाउंट एक्टिव, तो जैसे ही आप बायोमेट्रिक करवाएंगे, अगर आप अपने अकाउंट में पैसे हासिल करना चाहते हैं कि भाई दूसरे अकाउंट में भेज सकें, जैज़ कैश, इजी पैसा, SBL कनेक्ट में भेज सकें अपने पैसों को, तो भाई 4 से 5 दिन में फिर आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि आपको पुराने तरीके से पेमेंट मिल जाएगी वैलेट इनएक्टिव वालों को। जिनका एक्टिव शो हो रहा है उनको तो भाई दोनों तरीक़ों से मिलेगी ना, दुकानों से भी वो ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप अगर चाहते हैं कि भाई पेमेंट हम कुछ निकलवा लें, मिसाल के तौर पर 14,500 में से 5,000 निकलवाते हैं, 5,000 रखते हैं अपने अकाउंट में, तब भी आप कर सकते हैं, फिर बाद में आप निकलवा लीजिएगा। एक्टिव और इनएक्टिव में ये फ़र्क है और कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। फ़र्क यही है कि पुराने तरीके से इनएक्टिव वालों को पेमेंट भी मिल जाएगी, लेकिन कुछ अर्से बाद वैलेट अकाउंट जब फाल हो जाएगा तो अपने वैलेट अकाउंट में से किसी जगह पर पैसे सेंड भी कर सकते हैं और जैज़ कैश, इजी पैसे भी से निकलवा सकते हैं। जिनका एक्टिव है वो जैज़ कैश, इजी पैसा से अभी भी निकलवा सकते हैं। रिटेलर से सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक करवानी है। बायोमेट्रिक तो दोनों ने ही करवानी है, फ़र्क सिर्फ अकाउंट फाल का है और जिनका फाल अभी तक नहीं हुआ है उनका बताया गया है। अच्छा, काफ़ी लोगों को बताया गया है कि सिम नॉट इशूड, अगर आपने अभी तक BSP की तरफ से मोबाइल सिम हासिल नहीं की तो करीबी BISP दफ्तर से रब्ता करें। तो भाई ऐसे लोगों को बताते चलें इनने सिम ही सिरे से हासिल ही नहीं की, तो जब सिम ही सिरे से हासिल नहीं की तो फिर पेमेंट किस तरह है कि आपको चाहिए अपनी सिम को बेनज़ीर दफ्तर से हासिल कर लें, क्योंकि आपको सिम बआसानी मिल जाएगी। अभी भी सिमें देने का सिलसिला जारी है। जबकि नई किस्त 14,500 के हवाले से बताते चले, नई किस्त 14,500 रुपये मिलना शुरू हो चुकी है, लेकिन सिस्टम 4 बजे तक पहले नहीं चला था, फिर 4 बजे चला, फिर 4 बजे थोड़ी देर चला, कुछ ही खवातीन को पेमेंट मिली, फिर सिस्टम बंद हो गया, फिर किसी खातून को पेमेंट नहीं मिल सकी थी। तो फिर कल से दोबारा से आगाज इसका होने जा रहा है और फिर आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। पहले सिर्फ और सिर्फ 7 अजला के बारे में बताया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान भर में इसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। लेकिन आपको ये भी बताते चले अभी मुकम्मल तमाम अजला में पेमेंट का आगाज नहीं हुआ है। काफ़ी अजला अभी भी रहते हैं और इनमें जो है पेमेंट 6 जुलाई से बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी इसके बारे में आगाह किया था कि भाई 6 जुलाई से पाकिस्तान भर के तमाम अजला में पेमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। लेकिन अभी पेमेंट मिलना शुरू भी हो चुकी है और जिन अजला में शुरू नहीं हुई है तो वो
जुमा से लेकर सोमवार तक वहां तक भी शुरू हो जाएगी पेमेंट। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई इस दफ़ा भी दुकानों पर जो है पेमेंट मिलेगी काफ़ी लोगों को, वही हुआ है और हमारी बातें वो सच्ची साबित ऐसा ऐसा होती जा रही हैं। मैंने आपको कहा था कि ये किस्त दुकानों के हवाले कर दी गई है और पुराने तरीके से मिलेगी, तो वही तरीका आपके सामने आ चुका है, वही तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है और कटौती भी अभी हो रही है। काफ़ी ख़वातीन ने हमें बताया कि भी 1500 से 2000 रुपये की कटौती हो रही है और बायोमेट्रिक के अलग से काटे जा रहे हैं। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कुछ नई ताज़ा तरीन अहम अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।